2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में भी दिखाई देगा और 122 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कोई बड़ी त्रासदी दस्तक देने वाली है? आखिरकार इस बार के चंद्र ग्रहण से कितना असर पड़ेगा और ये किसके लिए मुसीबत लाने वाला है, और जिन पर चंद्र दोष है उनके लिए ये समय कितना घातक होने वाला है, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनके साथ भी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए। एक 122 साल बाद पितृपक्ष का चंद्र ग्रहण की कहानी तबाही। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसे ज्योतिर्विदों के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस बार के चंद्र ग्रहण पर 100 साल बाद पितृपक्ष का संयोग बन रहा है। इस बार लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कि शनि की राशि कुंभ और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में लगने जा रहा है। ज्योतिष के नजरिए से 7 सितंबर से लगने वाला चंद्र ग्रहण बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव देश और दुनिया पर 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक दिखाई देता है। 7 सितंबर की रात लगने वाले चंद्र It will continue for about 1 hour when the shadow will slowly cover the moon. At 11 p.m. it will totally cover the moon surface. Then the moon will turn red. Then it will remain there for about 1 hour and 22 minutes up to 12:22 p.m. Then it will again recede from the moon surface and it will go away. Complete eclipse will be completed at around 1:27 p.m. During the totality, the moon will completely turn red, because we know the light has a property when the light passes through the atmosphere of Earth. Lighter lights like violet, ultraviolet, they get scattered and absorbed by the Earth's atmosphere, and the only red and orange light passes through the atmosphere and falls on the moon. That's why during the total eclipse we see a blood red moon. And eclipses are very common. In every year we have 1 or 2 eclipses. Normally during a period of 100 years or in a century, only there are 3 to 4 years when we don't have any lunar eclipses. But every year we have at least 2 lunar or solar eclipses. So they are very common. Next lunar eclipse will be on 2026 March 3rd. So it will be also a full lunar eclipse that can be seen with naked eye. This eclipse is a very long duration eclipse which can be seen through naked eye in Orissa, India, and parts of Asia, Africa, and few parts of South and North America. Even Australian people can see it. So it's a very rare opportunity or good opportunity. If we have cloudless sky, we can see total eclipse with our naked eye. Students and teachers are encouraged to view these eclipses and know more about the eclipses. Thank you. तो लगातार इस खास विषय पर चर्चा जारी है। लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ आचार्य राज पुरोहित जी, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी और आचार्य हिमांशी गणवंत जी बनी हुई हैं। आचार्य राज पुरोहित जी, मैं आपका रुख करूंगा सीधे। और जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे थे पूजा को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, अब बात थोड़ी सी व्यापार को लेकर भी करेंगे, क्योंकि कई सारे व्यापारी हमारे दर्शक जो हैं वो भी हमें देख रहे हैं, वो भी ये जानना चाहेंगे कि उनके व्यापार पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ आज के दिन नजर आएगा। आचार्य राज पुरोहित जी, जिस तरीके से हम ग्रहण को लेकर बात कर रहे हैं, क्या आचार्य जी आज ग्रहण का जो असर है वो व्यापार पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, और अगर पड़ेगा तो व्यापार के लिहाज से हमें क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है?
आज के इस ग्रहण से वास्तविक स्वरूप से देखा जाए तो लक्ष्मी का विशेषकर आदान प्रदान अगर आप कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी डील हो तो प्रयास करें आज के दिन टालने का। दूसरा, ये कर्ज लेने से और कर्ज देने से, दोनों से आज के दिन आपको बचना चाहिए। उसकी वास्तविकता ये है कि अगर आज के इस ग्रहण के संयोग में अगर आप कोई कर्ज लेते हैं तो एक लंबवत समय तक वह कर्ज आपकी एक मानसिक मनोदशा पर कहीं ना कहीं एक प्रताड़ना के रूप में आपको प्राप्त होगा। अगर कोई ऐसा कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, आज के दिन पूरा हो रहा है, तो परमात्मा का एक शुभ संकेत है और चंद्र ग्रह का एक शुभ संकेत है कि आपके साथ चीजें पॉजिटिव हो रही हैं और इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। रही बात व्यापार पे, इसका जो है शुभ संकेत देखने को मिलेगा, तो कैसी स्थिति रहेगी? तो व्यापार सामान्य रहेगा, बहुत बेहद ना बहुत हानि की स्थिति है ना बहुत ज़्यादा मुनाफे की स्थिति है। सामान्य तौर पर आज के दिन व्यापार को देखा जा सकता है। राजनीति पर इसका बहुत खासा अच्छा असर देखने को मिलेगा और पूरे राष्ट्र की राजनीति और कई देशों की राजनीति कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि 29 मार्च 2025 को जिस समय शनि मीन राशि में आए, उस समय की परिस्थितियां क्या थीं कि जब जब शनि मीन राशि में आते हैं तब परिस्थितियां प्रकृति के लिए, संस्कृति और तमाम राजनीति के लिए, अन्य देशों के लिए युद्ध जैसी स्थिति, बहुत सारे हालात ऐसे बने। कोविड काल में भी आपने देखा होगा, उस समय भी जो है शनि मीन राशि में ही गए थे, जिस समय कोविड जैसी महामारी का जो है आना हुआ था और बहुत त्राही त्राही मची थी। तो तब से लेकर के 29 मार्च 2025 के बाद से आज की जो स्थिति है, अभी तक की जो स्थिति है, युद्ध हुए और जैसे हालात भी बन रहे हैं, वार्ता जो है समाधान के रूप में स्पष्टीकरण उसका हो ही नहीं पा रहा है, प्रकृति में नाना प्रकार से तांडव देखने को ही मिल रहा है, आदि आदि तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं वो उस समय से, उस काल से ही प्रभावित चल रही हैं। इस समय गुरु क्या है? गुरु अतिचारी रूप लेकर के मीन राशि में बैठा हुआ है। अपनी राशि यानी कि मीन राशि में गुरु अतिचारी रूप में जो है, उस समय मीन राशि में शनि भी विराजमान है। तो जो शनि विराजमान है, शनि के आगमन से मीन राशि पर, यानी चंद्रमा का जो प्रभाव है, जल तत्व का कारक जो मीन राशि मानी जा रही है, इन दोनों के संयोग से कहीं ना कहीं मानसिक मनोदशा का भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। उसका राजनीति पर खासा असर देखने को बिल्कुल। मिलेगा। पुरोहित जी, लौटूंगा मैं आपके पास राजीव, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देंगे किस तरीके से मंदिरों को पट जो है वो अभी से बंद होने लगे हैं। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे जहां आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि भारत में दिखेगा। साथ ही साथ पितृपक्ष की शुरुआत भी हो चुकी है और दुर्लभ संयोग भी माना जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात मंदिरों को लेकर करें तो मंदिरों के पट बंद होने लगे हैं, क्योंकि ये माना जाता है, ये मान्यताएं हैं, जिस तरीके से लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वो लोग भी ये बता रहे हैं बार बार हमें कि आज मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और ग्रहण के समय, सूतक के समय जो मूर्तियां भी मंदिरों के अंदर होती हैं उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। और पूजा पाठ को लेकर बात करें तो पूजा पाठ केवल आप एकांत में बैठकर या अपने घर में कहीं एक तरफ आप अपना आसन लगाकर लगातार आप अपनी पूजा पाठ करते रहें। मंत्रों का उच्चारण केवल आप करते रहें और मंत्रों के नाम से या नाम जप कहें कि भगवान का नाम आप लगातार लेते रहें। यही विधि विधान कहता है। मूर्तियों का स्पर्श करना विशेष तौर पर मनाही जो है मानी जाती है। ये कुछ तस्वीरें भी लगातार आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वक्त दोपहर का हो रहा है, करीब 12 बजे से अधिक का ये समय हो रहा है, लेकिन मंदिर में आरती हो रही है। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व सूतक काल माना जाता है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में 9 घंटे पहले, अर्थात जितने भी मठ मंदिर हैं, जहाँ भी धार्मिक मान्यताएं हैं और ठाकुर जी को पूजन, अभिषेक, आरती की परंपरा है, उन स्थानों पर 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल लग जाता है। ऐसे में कपाट बंद हो जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाएगा और सारे लोग भगवत भजन, भगवत आराधन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं और ना मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में जितने भी पट मंदिर हैं, माँ सरजू जी की आरती, राम जन्मभूमि, हनुमान जी, जितने भी ठाकुर जी से संबंधित धर्म पूजा पाठ का कार्य है, वो सब बंद हो जाएगा। और जब चंद्रदेव भगवान पुनः उग्रह होंगे, उसके बाद सारे मंदिर की धुलाई होगी, भगवान का वस्त्र बदला जाएगा, पूजन होगा और आरती होगी। इसके बाद ही दर्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मतलब दूसरे दिन 8 तारीख को। दूसरे दिन 8 तारीख को। आज तो 1 बजे से सूतक काल लग जा रहा है।
12:58 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में कोई भी मठ मंदिर नहीं खुले रहेंगे और ना आरती पूजन की परंपरा होगी। केवल आप जप अनुष्ठान कर सकते हैं, भगवत आराधन कर सकते हैं। सूतक काल में जितना आपसे बन सके उतना आप भगवान का नाम लीजिए, भगवत स्मरण करिए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका आप स्मरण कर सकते हैं। जय श्री राम। तो लगातार अगर बात मंदिरों को लेकर करें तो मंदिरों के पट अब बंद होने लगे हैं। देश में तमाम जगहों पर मंदिर के पट बंद होने लगे हैं क्योंकि सूतक काल जो है वो प्रारंभ होने लगा है। हमारे साथ लगातार खास मेहमानों का जिक्र करें तो बने हुए हैं, और इस बीच मैं हिमांशु जी आपका रुख करूंगा। हिमांशु जी, अगर बात राष्ट्र को लेकर की जाए, क्योंकि हम जिस तरीके से व्यापार को लेकर भी चर्चा कर रहे थे, तमाम चीज़ों का हम बात कर रहे थे, राष्ट्र को लेकर बात की जाए तो राष्ट्र के हिसाब से किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि ग्रहण का असर पड़ता नजर आएगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। अगर हम अपने भारतवर्ष की जन्मपत्री देखते हैं तो वो जी। वृषभ लग्न की होती है, और ये जो ग्रहण आज का पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण, ये भारतवर्ष के दशम भाव में पड़ रहा है। 410 एक्सिस जिसको हम कहते हैं ज्योतिष में, उस पे ये पड़ रहा है। जी। तो ये सरकार को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। साथ ही जो चौथा भाव भी इसमें शामिल हो जा रहा है वो खेती बाड़ी का होता है, कृषक वर्ग का होता है। तो ये वर्ग भी प्रभावित होना आप देख रहे हैं शुरू हो चुका है। बाढ़ जैसे हालात काफी समय से बने हुए हैं। पंजाब में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अभी जो साथी हमारे ज्योतिषाचार्य जी थे उन्होंने भी बोला था ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 3 महीने पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है। तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये अभी पर्वतीय क्षेत्रों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि देश का जो श्रमिक वर्ग है उसके लिए भी आगे परेशानियां आएंगी इस चंद्र ग्रहण के कारण। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी अच्छा नहीं है, और शतभिषा नक्षत्र इसमें शामिल है, तो यहाँ पे हवाई यात्राओं के लिए दिक्कत है, व्यापार में भी परेशानी होगी, और मंत्रियों के लिए परेशानी होगी। स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट भी आ सकती है। यहाँ पे व्यापार मैंने इसलिए भी बोला क्योंकि जो अमेरिका की जन्मपत्री है वो सिंह लग्न की है, और उसका सप्तम भाव जो व्यापार का भाव है उसी भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है। तो ये अमेरिका में भी उसके व्यापार को प्रभावित करेगा, और भारत जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस ग्रहण का जो शुभ फल जो है मेष राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि पर तो शुभ है, बाकी शेष राशियों पर जो है इसका जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा। उन सभी अन्य राशि वालों को जो है ऐसे में चंद्रमा के मंत्र का ओम श्राम श्रीम श्रों से चंद्रमसे नमः, या महामृत्युंजय का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्, इस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई भी जो है प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। जिन लोगों ने मंत्र दीक्षा ले रखी है, वो जो गुरु मंत्र ले रखा है वो अपने उस मंत्र का जो है अनुष्ठान करें और इसका जप करें, यथासंभव स्तोत्र का पाठ करें, या अगर संभव हो सके तो मध्य काल में जो है हवन भी करें। ऐसा करने से मंत्र सिद्धि होती है। ये ग्रहण भारत में, संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा पूरे एशिया में और यूरोप में भी, यानी इंग्लैंड, इटली और फ्रांस, जर्मनी आदि क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। और यह खगराज चंद्र ग्रहण जो है कुछ क्षेत्रों में जो है अमेरिका वगैरह में जो है पश्चिमी, उसको छोड़कर वो जो है बाकी सब क्षेत्र में दिखाई देगा। देखिए, ग्रहण काल के समय जब से सूतक प्रारंभ होता है, जैसे 12:57 से सूतक लगेगा, उसके बाद वृद्ध, रोगियों और गृहिणी स्त्रियों को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर उस ग्रहण काल के अंदर और सूतक काल के अंदर कोई भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, और नाखून नहीं, कोई छौर कर्म नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ग्रहण काल के अंदर जिन लोगों ने मंत्र दीक्षा ले रखी है वो जो है अपने मंत्र का जो अनुष्ठान करें। ऐसा करने से मंत्र सिद्धि होती है। और बाकी जो लोग स्वस्थ हैं वो जो है मतलब निद्रा ना करें, भोजन ना करें और मैथुन के कार्य से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और अपने जो है अनुष्ठान का पालन करने से ऐसे ग्रहण काल में जो है मंत्र सिद्धि शीघ्र होती है।
तो लगातार बात पुरोहितों को लेकर करें, पंडितों को लेकर करें, उनके रिएक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं कि क्या कुछ हमें एहतियात बरतने चाहिए, और इसी के साथ साथ ख़ास मेहमान भी लगातार बने हैं हमारे साथ। निमिता जी बनी है हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। निमिता जी, अगर बात जिस तरीके से हम राष्ट्र को लेकर कर रहे थे, बिजनेस को लेकर कर रहे थे, व्यापार को लेकर कर रहे थे, तो कौन से खास वो एहतियात जो आज व्यापारियों को बरतने चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभिषेक जी। और देखिए, अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी बोला कि जो भारत का जो बर्थ चार्ट है वो वृषभ लग्न का है, और दशम भाव में जहां कुंभ राशि पड़ रही है, जो हमारे करियर के क्षेत्र होता है, वो हम दशम भाव से देखते हैं। तो भारत का अगर हम दशम भाव देख रहे हैं, जिसे हम सत्ता भी कहते हैं, जिसे हम करियर भी कहते हैं, जिसे हम कुर्सी भी कहते हैं, तो यहाँ पे ग्रहण पड़ रहा है। और 4th हाउस से प्रभावित भी हो रहा है, क्योंकि जो अगला सूर्य ग्रहण है वो प्रजा यानी 4th हाउस में पड़ रहा है, कृषि किसान वाले क्षेत्र में पड़ रहा है, और उसे प्रजा भी कहा जाता है। यानी प्रजा भी यहाँ पर विचलित होने वाली है, या फिर कुछ ऐसा हमला, आतंकवादी हमला हो जाए जिससे हमारे भारत के अंदर प्रजा के बीच में आक्रोश हो, या फिर कोई धर्म या जाति को लेकर के कोई ऐसा विवाद शुरू हो जाए, जिससे यहाँ पर ये भी एक घटना होने के चांसेस, संभावनाएं बन रही हैं। इसका पूरा असर देखिए, अगर जनता विचलित होगी या सत्ता अगर डिस्टर्ब होगी, क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो बिहार इलेक्शन से पहले भी हम देख रहे हैं कि बिहार इलेक्शन में बहुत आसान नहीं रहेगा बिहार इलेक्शन होना, क्योंकि सूर्य ग्रहण के 90 डेज के अंदर बिहार इलेक्शन होगा। तो बिहार से भी आपको बहुत ऐसी खबरें मिल सकती हैं कि ये क्या हो रहा है इलेक्शन से पहले, या फिर बांग्ला जो देश है जो अब सुधार के उस पे आ रहा है, तो वहां से भी कुछ अजीब सी खबरें, या पाकिस्तान बॉर्डर जैसे गुजरात बॉर्डर है, महाराष्ट्र बॉर्डर है, यहाँ से भी हमें ऐसी अजीब सी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगी व्यापार को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर राहु है, तो राहु टेक्नोलॉजी का देवता है, वो आगे बढ़ाता है टेक्नोलॉजी को, तो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा क्षेत्र रहेगा। और वहीं अगर किसानों की मैं बात करूं, कृषि की बात करूं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि चंद्रमा जल है और 4th हाउस भी इसमें प्रभावित हो रहा है। तो बाढ़ आने के कारण किसान, कृषि, इसमें जो छोटे तबके के काम है, जो छोटे लोग हैं, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है, और साथ ही साथ कृषि में। अदरवाइज टेक्नोलॉजी, आपके डिफेंस, आपका टेक्नोलॉजी, ये दोनों मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ग्रहण का कुछ अच्छा प्रभाव भी होता है और कुछ बुरा भी होता है। वहीं डिफेंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एजुकेशन में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। लेकिन अभी जो चंद्र ग्रहण के कारण बहुत से ऐसे छोटे काम हैं जहां पे डिस्टर्बेंस आएगा, और कृषि में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिल्वर के वो बढ़ रहे हैं, सिल्वर बढ़ रहा है इस समय, तो अब यहाँ पर सिल्वर भी थोड़ा सा रुकेगा। इन फ्यूचर सिल्वर का अच्छा फ्यूचर है, वो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अब वहां पे एक थोड़ा सा ब्रेक जैसे सिल्वर को लगेगा कि वो कुछ दिन थोड़ा सा वेट करे, और उसके बाद वो फिर से बढ़ना शुरू हो। तो सिल्वर को भी यहाँ पे ब्रेक मिलने वाला है। जी, हिमांशु जी भी हमारे साथ बनी है। हिमांशु जी, मैं आपका रुख करूंगा, और बात यहाँ पर अगर हिमांशु जी व्यापार को लेकर जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, लगातार कई सारी बातों का जिक्र किया जाता है, तो क्या ऐसे में जो व्यापारी हैं उन्हें भी किसी प्रकार की कोई खास पूजा अर्चना या करनी चाहिए, जिस तरीके से उनके व्यापार पर इसका असर पड़ता हुआ नजर ना आए? किया हुआ है, आज के दिन उनके पास एक बहुत ही अच्छा अवसर है जिसका वो पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। और ये ग्रहण आप देख रहे हैं रात्रि में 9:57 से है। उस समय सभी लोग अपने घर पे होते हैं, तो अगर आधे से लेकर के 1 घंटे का समय भी वो अपने मंत्र जाप को देते हैं, तो आने वाले समय में उनके व्यापार में जो दिक्कत परेशानियां आने वाली है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। क्योंकि जब हमारे शास्त्रों में कोई चीज बताई गई है तो वो ऐसे ही नहीं दी होती है, उसका बहुत महत्व होता है। और यहाँ पे 2 ही चीजों पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, वो है मंत्र का जाप, दूसरा दान। तो यहाँ पे जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो मंत्र जाप करे, उसके साथ ही जिस समय हमारा ग्रहण काल खत्म हो रहा है, स्नान आदि के पश्चात जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें, और उनको जो दैनिक जीवन की वस्तुएं होती हैं वो दान में अवश्य दें। तो आने वाले समय में उनके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये ग्रहण का प्रभाव हर एक पे एक जैसा नहीं पड़ेगा। जो इस ग्रहण के अवसर का लाभ उठाएगा उसको आगे अच्छे फल भी मिलेंगे।
इसके दोनों पक्ष जी, हैं, पॉजिटिव जी। भी हैं, निगेटिव भी हैं। ये डिपेंड करता है कि आप आज के अवसर को किस रूप में लेते हैं। इसको आप एक अच्छे अवसर के रूप में भी लें, क्योंकि हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम भी रात्रि में बैठेंगे और मंत्रों का जाप करेंगे, अपने मंत्रों को सिद्ध करेंगे, आने वाले समय को अपने अनुकूल बनाएंगे। जी, आचार्य राज पुरोहित जी, अब अगर बात कुछ मंदिरों को लेकर करें तो जिस तरीके से अभी हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे, लगातार आप भी मेरे साथ बने हुए स्टूडियो में ही हैं, हमने देखा कि तमाम मंदिर जो उनके पट बंद किए जा रहे हैं। शाम की जो शयन आरती होती है भगवान की, वो अभी की जा रही है और मंदिरों को बंद किया जा रहा है। लेकिन इस बीच मैं आपसे इस पर जवाब लूंगा कि किस तरीके से कुछ मंदिर ऐसे भी होते हैं जो बंद नहीं होते, लेकिन कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं, वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। इसके बाद जवाब लेंगे राज पुरोहित जी से। चंद्रग्रहण में 9 घंटा पूर्व जो है सूतक काल लग जाता है, क्योंकि आज जो है ग्रहण जो है रात्रि 9:57 से लग रहा है। उसके 9 घंटा पूर्व अर्थात 12:57 से जो है आपका जो है सूतक काल लग जाएगा। और चूंकि यह ग्रहण जो है एक लंबे अंतराल तक है, 9:57 से लेके 1:27 तक जो है यह ग्रहण लगभग 3.5 घंटों का जो है ये ग्रहण काल है। ग्रहण काल में ग्रहण चूँकि अभी 12:57 पे जो है मंदिर कपाट इत्यादि सब बंद हो जाएंगे, तो चूँकि इस समय में जो है धार्मिक श्रद्धालु जन जो है भोजन पानी से निषिद्ध कर दिया गया। बाल वृद्ध रोगी को छोड़कर बकाया सभी लोग कोई भी भोजन पानी जल इत्यादि जो है त्याग देते हैं, चूँकि ग्रहण के बाद ही लिया जाता है। इस समय में ग्रहण लगने पर जो है 3 बार गंगा स्नान किया जाता है। पहले तो ग्रहण का जो स्पर्श काल होता है अर्थात 9:57 पे जो है ग्रहण का स्पर्श काल होगा, उस समय गंगा स्नान होगा। उसके बाद मध्यकाल 11:41 पर होगा, उस समय भी मध्यकाल में जो है गंगा स्नान किया जाएगा। और ग्रहण का जो समाप्ति काल अर्थात मोक्ष काल जो होगा 1:27 तक होगा। अर्थात इस समय में चूँकि काशी है, काशी में जो है ग्रहण का प्रभाव, ग्रहण का फल और जो की अपेक्षाकृत सहस्त्र गुना अधिक फल को देने वाला होता है। क्योंकि मोक्षदायिनी काशी यहाँ पे विराजती है और यहाँ पे ग्रहण लगा हो उस समय में अगर गंगा स्नान किया जाए तो और जगहों की अपेक्षाकृत सहस्त्र गुना, लक्ष्य गुना ज़्यादा फल को देने वाला काशी में गंगा स्नान होता है। इसमें स्नान, ध्यान, जब तब का स्नान? जी बिल्कुल, इस समय में मूर्ति स्पर्श को छोड़ के आप स्नान करिए, ध्यान करिए और जो है मंत्र जप करिए, ग्रहों का मंत्र जप करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, गायत्री मंत्र जपिए, महामृत्युंजय मंत्र जपिए। और चंद्रमा, चूंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्रमा का मंत्र जपे, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इत्यादि मंत्रों का जो है जप इत्यादि करें। चूंकि यह ग्रहण जो है कुंभ राशि सद्भिता नक्षत्र पर लग रहा है, तो कुंभ राशि वालों को विशेष, हालांकि सभी राशियों वालों को दान इत्यादि करना चाहिए, लेकिन कुंभ राशि वालों पर चूंकि ग्रहण लग रहा है तो इन राशि वालों को लोहे की वस्तु दान करना चाहिए। लोहे की वस्तु दान करें, तावा, चिमटा इत्यादि दान करें। ओम शं शनय नमः का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। ब्रह्मा कुछ नहीं आ रहा है तो ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु से शुक्र शनि राहु केतु सर्वे भवन्तु, मतलब